हेलो फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट के अगले पार्ट के अंदर आपका स्वागत है। आज कुछ एक नए टाइप के क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और पिछली वीडियो के अंदर हम क्या सीख कर आए हैं उसका हम हल्का सा एक संक्षिप्त ब्यौरा ले लेते हैं। जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन किए थे। तो एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास कोई राशि है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो हम मान लेते हैं कि 62 रुपये हमें दिया गया है। तो पूछ लेता था राशि क्या होगी। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल में सीखा है, थोड़ा सा हम यहाँ भी रिकैप ले लेते हैं और आज का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हमें मूलधन मानना पड़ता है हमेशा, और कितना माने यह हमारा डिपेंड करता है रेट पर। 10% ब्याज की दर है, इसकी आपने फ्रैक्शन बनानी है। तो 10% ब्याज की दर की फ्रैक्शन होगी 1/10। ये जो नीचे आती है यूनिट 10, और समय कितना दिया है 3 वर्ष। तो 10 की क्यूब मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। वो मैं मान लेता हूँ कि माना मूलधन है 10 की पावर 3 यानी 1000 रुपये। यदि 2 वर्ष होता तो 10 की स्क्वायर हो जाती, 5 वर्ष होता 10 की पावर 5 हो जाती। इससे क्या है, क्वेश्चन आगे फिर पॉइंटों के अंदर नहीं जाता है, पूरे कट जाते हैं। इसके बाद अब मूलधन है 1000 रुपये, 3 वर्ष का समय है। ये वर्ष हम अलग अलग तीनों वर्षों के लिए अलग अलग ब्याज कैलकुलेट करेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये काउंट करते हैं। अब 1000 रुपये 10% ब्याज की दर, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 100 रुपये होगा। और यही 100 रुपये दूसरे वर्ष के लिए और यही तीसरे वर्ष के लिए, क्योंकि साधारण ब्याज तीनों वर्षों के लिए समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है, जो पहले वर्ष का ब्याज है वो तो साधारण ब्याज जितना ही होता है, लेकिन जब दूसरे वर्ष का ब्याज काउंट करते हैं तो पहले वर्ष के साधारण ब्याज पर भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही यही है कि ब्याज पर ब्याज लगाना है। कहने का मतलब ये जो 100 रुपये ब्याज बना है 1 वर्ष का, जब दूसरा वर्ष अब कंप्लीट होगा तो इसके अंदर इस 100 रुपये पर भी ब्याज लगेगा। दर क्या रहेगी, यही, यानी 10 रुपये ब्याज मिलेगा। और इस 100 रुपये का तीसरे वर्ष भी हमें ब्याज मिलेगा, तो 10 रुपये यहाँ भी ब्याज काउंट होगा। अब दूसरे वर्ष का जो ब्याज है 100 और 10, इस पर भी अगले वर्ष ब्याज लगेगा। कहने का मतलब इस 100 का फिर 10% क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये जो 10 रुपये ब्याज बना है दूसरे वर्ष, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 1। ये जो सारी टर्म्स हैं ये सारी मिलकर क्या आती है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और ऊपर वाले जो 3 ब्याज हैं ये क्या होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो अंतर क्या होता है, केवल ये जो नीचे वाली टर्म्स हैं यही अंतर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच। तो 10, 20, 30 और ये 31। तो 31 यूनिट हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमने यूनिट के अंदर निकाला है। क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, 62 रुपये, यानी 31 यूनिट की वैल्यू 62 है। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 62/31। हमें राशि ज्ञात करनी है, तो राशि की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमने कितना माना है मूलधन 1000, तो 1000 से हम इसकी गुणा कर देंगे। 31 से ये कटेगा 2 पर, 2000 रुपये मूल राशि आ गई है। ये तरीका हमने पिछली वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर सीखा है। और अब आज के क्वेश्चन क्या होंगे, यानी यहाँ पर इसने ये पूछ लिया कि राशि ज्ञात करो। यहाँ पर कुछ और भी पूछ सकता था, आपको कह देता कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है 100 और 2, 100 और 10, 110। और ये सारा है तीसरे वर्ष का 110, 120 और 121। ये अंतर आपसे पूछ सकता है। तीसरे वर्ष का अकेले का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ सकता है, दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच अंतर पूछ सकता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पूछ सकता है। यानी आज के हमारे क्वेश्चन इसी पर होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा है कि अंतर दे रखा होता था, सिंपल क्वेश्चन थे। अब हम थोड़े इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, तरीका हमारा यही रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। पहले कुछ एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, फिर एडवांस क्वेश्चन भी लेंगे और 4 वर्ष वाले क्वेश्चन भी देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 16 सही 2/3% की दर से दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 420 रुपये है, राशि बताओ। तो हमारा तरीका वही रहेगा कि पहले आपने दर, इसको आपने फ्रैक्शन बनाना है। 16/3
2/3% है, यानी 16 × 48 और 2 50/3 है। प्रतिशत हटाकर नीचे 100 लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी 50/300 हो जाएगा 1/6। ये आ गई यूनिट इसकी फ्रैक्शन। अब ये जो नीचे आता है 6, इसके ऊपर अब समय कितना दे रखा है, दूसरा और तीसरा, यानी कुल 3 वर्ष हैं हमारे पास। तो माना मूल राशि क्या हो जाएगी हमारी, 6 की पावर 3, यानी 216 रुपये हमारी मूल राशि है। अब 3 वर्ष के लिए अलग अलग हम पहले सिंपल इंटरेस्ट और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 216 रुपये थे, ये ब्याज की दर थी, इसका मतलब 1/6 है दर, और 216 का 1/6 यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा यहाँ पर 36 रुपये, दूसरे का भी 36, तीसरे का भी 36। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है जो कि तीनों साल बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमें पता है इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो इस 36 रुपये का दूसरे वर्ष इस दर से कितना ब्याज होगा, 6 रुपये, और 6 रुपये हो जाएगा तीसरे वर्ष। इस 36 का तीसरे वर्ष कितना ब्याज हो जाएगा, 6 रुपये, और इस 6 का 1/6 हो जाएगा 1। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 420 है। तो ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और ये है तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से अंतर हम देख सकते हैं कि 36 और 6 42, 36 और 6 42, ये तो समान है, इतना ही अंतर है, यानी हमारे पास यूनिट के अंदर अंतर दोनों के बीच 7 रुपये का है। क्वेश्चन के अंदर कितना है, 420। तो एक यूनिट की वैल्यू 420/7। ज्ञात क्या करना है, राशि की यूनिट हमने मानी थी 216, तो ये कटेगा 60 पर, यानी 6 की क्यूब और ये 6 की पावर 4, यानी 1296। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, हाँ 12,960 रुपये। ये क्या हो जाएगी, मेरी मूल राशि हो जाएगी। गुणा आप आराम से कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को हल करना है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, जो दर है वो 5% है, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/20। ये आ गई मूलधन की यूनिट, समय कितना है 3 वर्ष, तो 20 की पावर 3, यानी मैं मान लेता हूँ कि मूलधन है 8,000 रुपये। फिर हमने तीनों वर्षों के लिए अलग अलग जो साधारण ब्याज है वो कैलकुलेट कर लेना है। 8,000 का 5% 1 वर्ष के लिए होगा 400 रुपये, यही दूसरे वर्ष और यही तीसरे वर्ष। साधारण ब्याज तो हमेशा बराबर होता है सभी वर्षों के लिए। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो 400 रुपये का 5% ये हो जाएगा 20, और ये भी होगा 20, यानी इसका भी 5% 20 हो जाएगा। इस 400 का तीसरे वर्ष भी कितना होगा ब्याज, 20 रुपये, यानी इस 400 के लिए जो 5% 20 है और ये इसका 20, इस तरह आप लिख सकते हैं। या जब 3 वर्ष का टाइम होता है तो हमारे पास एक जो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी सीखा था रेशो मेथड होता है, कि जब 2 वर्ष का समय होता है तब हम लिखते हैं 2:1, 3 वर्ष का समय होता है तो लिखते हैं 3:3:1, 4 वर्ष का समय होता है तो 4:6:4:1। ये क्या होते हैं कि ये जो हमारी टर्म्स आएंगी, जैसे अब हमारे पास 3 वर्ष का समय है तो ये आएगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, यानी ये आ गया 3 बार, तो 3, फिर से 3 है तो 20 भी कितनी बार आएगा, 3, फिर 1 है तो इसका जो ब्याज है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया है। और जब हम 4 वर्ष के क्वेश्चन अभी देखें, थोड़े एडवांस क्वेश्चन, तो उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है, वो भी हम देखें। तो ये हमारे याद रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी सीधे रेशो अप्लाई हो जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो हमें दिया है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 882, ये है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 441। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 882 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 441। ज्ञात करना है राशि हमने कितनी मानी थी शुरू के अंदर, 8,000, तो राशि से हम गुणा कर देंगे, ये 2 पर कट रहा है, तो राशि आ गई हमारे पास 16,000 रुपये। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को हल करना है। थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई राशि 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। पहले वर्ष के लिए दर 11.1/9%, दूसरे वर्ष के लिए दर 14.2/7% और तीसरे वर्ष के लिए 10% है।
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 54 रुपये है, तो राशि ज्ञात करनी है। अब दर हमारे पास 3 हो चुकी है, तो पहला काम हमें दर को ही जो फ्रैक्शन बनाना होता है। तो जो पहली दर है वो तो है 11 सही 1/9%। तो यहाँ से जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/9 होगी। दूसरे के लिए है 14 सही 2/7%। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 7 98 और यानी 1/7, और तीसरी 10% है तो 1/10। अब हम क्या करते थे, मूलधन को मानने का काम करते हैं। मूलधन के लिए हम जो नीचे की यूनिट होती है वही लेते थे, 7 ये नहीं और ये 10, यानी 9 7 और 10 ये हमारे पास नीचे यूनिट है। यदि एक ही दर होती, जैसे 1/9 होती, 2 या 3 वर्ष का समय होता तो उसकी पावर ले लेते थे। अब चूंकि दर 3 है और तीनों वर्षों के लिए अलग अलग है, तो हमें इनकी पावर करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब, माना मूलधन 9 गुणा 7 गुणा 10 यानी 630 रुपये मेरा मूलधन है। उसके बाद अगला काम शुरू होता था कि हम तीनों वर्षों के लिए अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करते हैं। अब 630 रुपये के लिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष की दर क्या है, यानी 1/9 है, तो 630 का 1/9 70 रुपये। फिर 630 का दूसरे वर्ष के लिए 1/7, तो 630 का 1/7 होगा 90 रुपये, और 630 का 1/10 होगा 63 रुपये। यानी ये चीज़ें लेने समय आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है। यदि दर एक ही होती तो फिर तो ईजी हो जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर और भी ज़्यादा आपने ध्यान रखना है कि ये 70 रुपये है। अब इसके ऊपर ब्याज बनेगा, जब इसका ब्याज बनेगा दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष का ब्याज काउंट होगा। अब दूसरे वर्ष की दर आपने देखनी है कि 1/7 है, तो 70 का 1/7 कितना हो जाएगा, 10, यानी इस 70 का 10 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ आपने लिखना है। तो फिर तीसरा वर्ष जब लेंगे, यानी इस 70 का जब यहाँ जो हम ब्याज लिखते हैं वह कितना हो जाएगा, इसका 1/10 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी 7 यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है लिखेंगे। अब इन दोनों पर भी ब्याज बनाना है। 90 पर तीसरे वर्ष का ब्याज, यानी 90 का 1/10 कितना हो जाएगा, 9, और 10 का जो 1/10 है वो 1 हो जाएगा। यानी बहुत ध्यानपूर्वक आपने ये टर्म्स लिखनी है। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 54 रुपये हमें दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर अंतर कितना बन रहा है हमारा, यहाँ पर यूनिट 10, 20 और 7 27, तो 27 यूनिट की वैल्यू 54, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई। राशि ज्ञात करनी है, कितनी मानी थी हमने, 630, तो जो 2 गुना 630 यानी 1260 रुपये क्या हो जाएगी, मूल राशि हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम 4 वर्ष वाले क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट, किसी राशि पर 20% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20,520 रुपये है, तो राशि ज्ञात करनी है। इसको हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो अभी हमने जो तरीका सीखा है उससे, और एक हम जो रेशियो मेथड है उससे भी करेंगे। फिर देखते हैं क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। तो पहला काम तो हमारा वही रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 20% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी। अब हम मूलधन मानेंगे, प्रिंसिपल 5 यूनिट है। अब समय 4 वर्ष है, तो 5 की पावर 4, यानी मूलधन मैंने मान लिया कि 625 रुपये है। अब 4 वर्ष हैं, तो 4 वर्ष के लिए अलग अलग हम जो ब्याज है वो काउंट करेंगे। साधारण ब्याज तो 625 का 1/5 कितना हो जाएगा, या 625 का 20% यानी 5वां हिस्सा वो हो जाएगा 125 रुपये। और साधारण ब्याज के लिए ये हर बार समान रहता है। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो इस 125 का 1/5 कितना होता है, 25। ये पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष ये ब्याज काउंट होगा। अब इस पर आते हैं, इस 125 का 1/5 25 और 25, इस 125 का भी जो 1/5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब आते हैं इस पर, इस 25 का 1/5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, इस 25 का 5, इस 25 का 5 और इस 5 का 1। अब ये तो हो गया हमारे 4 वर्ष का कार्यक्रम। इसके अंदर हम जो नीचे की टर्म्स हैं ये सारी
ये क्या है, डिफरेंस होता है, क्योंकि साधारण ब्याज तो सीधा हमें पता है कि इन चारों का जोड़ हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज इन सारों का जोड़ होता है। तो ये चीज़ तो दोनों के अंदर कॉमन आती है। ये जो नीचे बचते हैं टर्म्स, ये सारी क्या है, अंतर होती है। तो ये कितनी होगी, 25 कितने हैं, 6 बार हैं, तो 25 छिके 150। 5 कितनी बार हैं, 4 बार हैं, 20 यानी 171। क्वेश्चन के हिसाब से जो अंतर है वो है 20,520। तो 171 की वैल्यू है 20,520। एक यूनिट की वैल्यू हो गई अपॉन 171। ज्ञात करना है राशि, राशि कितनी मानी है, 625। तो 625 से हम गुणा कर देते हैं। ये इस पर कटना चाहिए क्योंकि 625 पर तो कटेगा नहीं, तो पहले एक पर हम काटते हैं। 205 में से 171 घटाएंगे 34, 342, 171 दूना यानी 120 पर पूरा पूरा चला जाएगा। फिर ये जीरो हम यहाँ लगा देते हैं और 12 से गुणा करते हैं। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 36, 3 कैरी, 12 छिक्के 72 और 3 75, यानी 75,000 रुपये क्या है जो राशि है। अब ये तरीका तो इसके अंदर जो दिक्कत क्या आती है कि 3 वर्षों तक तो ये इजी होता है, 4 वर्ष के अंदर यहाँ पर टर्म्स काफ़ी उलझन भरी हो जाती है कि कितना किसका ब्याज हमने काउंट कर लिया, कौन सा रह गया। तो इसके लिए हमने रेशियो मेथड है वो बनाया है। रेशियो मेथड हमने अभी देखा था कि जब समय 2 वर्ष हो तो हमारी अनुपात होता है 2 और 1, 3 वर्ष होता है तो होता है 3, 3, 1, 4 वर्ष के लिए होता है 4, 6, 4, 1, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के क्वेश्चन तो चलो बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो इस 4, 6, 4, 1 का मतलब क्या होता है कि ये है 4 वर्ष के लिए 4, 6, 4, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 625 रुपये का 1/5 हिस्सा आपने 4 बार काउंट करना है। 125 गुणा 4, 500। फिर 125 का 1/5 6 बार काउंट करना है, वो होता है 25 गुणा 6, 150। फिर इस 25 का 1/5 5 होता है, वो आपने 4 बार काउंट करना है। और 5 का 1/5 1, वो आपने 1 बार लेना है। अब इसको हम यहाँ देखते हैं, हमने 125 कितनी बार लिखा, 1, 2, 3, 4, यहाँ सीधी 4 से गुणा हो गई। 25 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ हमने 6 से गुणा की है। 5 कितनी बार है, 4 बार है, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, तो 4 बार, 1, 1 बार है। यानी यही तरीका है, चीज़ वही है, वहाँ हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब यदि क्वेश्चन यही होता तो हम इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते थे, ये चीज़ें हमें लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमने मूल राशि तो मान ली 625, दर हमें दे रखी है कि 1/5 हिस्सा है, तो हमने 625 का 1/5 किया 125, सीधी 4 से गुणा। फिर 125 का 1/5 25, सीधी 6 से गुणा। 25 का 1/5 5, 4 से गुणा। 5 का 1/5 1, 1 से गुणा। फिर हम, ये तो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ये होता है डिफरेंस, अंतर। तो अंतर यहाँ भी कितना आ रहा है, 171, यहाँ भी कितना आया था, 171। अब समस्या कहाँ आती है, क्वेश्चन हमें ध्यान से देखना होता है। अब क्वेश्चन के अंदर अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इसने दे दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये तरीका लगा सकते हैं 4 वर्षों के अंदर। या क्वेश्चन के अंदर ये यदि पूछ लिया होता या दिया होता कि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का अंतर कुछ रुपए आपको दे दिए होते, तब ये फिर तरीका हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है। एक तो यदि पूरा अंतर दे रखा है तब तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि वर्षों के बीच कहीं पर कोई रिलेशन दे रखा है तब हम ये नहीं लगाएंगे, तब हम यही परंपरागत तरीका ही लगाएंगे। तो क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना है, ये तरीका हमारी हेल्प करता है कि हमें ये याद हो जाए यदि कि 4 साल के लिए जो अनुपात होता है 4, 6, 4, 1 होता है, तो हम यहाँ लिखते समय हमारे पास जो गड़बड़ी नहीं होगी। तो हम दिमाग के अंदर यह रखेंगे कि 125 हमने 4 बार लिखना है, फिर जो अगली टर्म है वो 6 बार लिखनी है, तो यहाँ हमने 25 6 बार लिखा है। फिर अगला जो टर्म होगा वो 5
4 बार लिखना है, यानी ये हमारी सहायता करता है इसी क्वेश्चन के अंदर है, इसी से ही बना हुआ ये अनुपात है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि इस तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट है कि किसी राशि पर 16 सही 2/3% की दर से तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 343 रुपये है, राशि ज्ञात करनी है। अब तीसरे चौथे वर्ष का अंतर दे रखा है, इसका मतलब हमें परंपरागत तरीका है वही लगाना होगा, जो कि क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 सही 2/3%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6। तो प्रिंसिपल हम कितना मानेंगे 6 की पावर कितनी, समय तीसरे और चौथे वर्ष के अंतर हमें दे रखा है यहाँ, यानी 4 वर्षों तक समय चला गया है। 6 की पावर 4 1296। अब हम अगला स्टेप हमारा होता है ये टेबल बनाने का। तो 1296 का 1/6 यानी साधारण ब्याज हो जाएगा कैलकुलेट 4 वर्षों के लिए, 4 बार 216। अब इसके साथ यदि हम अपना फॉर्मूला भी माइंड के अंदर रखें कि ये 4 6 4 1 इस तरह होता है, तो 216 4 बार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगली टर्म है वो 6 बार आएगी, तो 216 का 1/6 यानी इस 216 का 1/6, इस 216 का 1/6 3 बार हमने ब्याज कैलकुलेट करना होगा। 36, तीसरे वर्ष भी 36, चौथे वर्ष भी 36। अब बारी आती इसकी, इसका 1/6 इन दोनों वर्षों के लिए कैलकुलेट होगा 36 36, और इसका भी चौथे वर्ष के लिए 36। तो 36 कितनी बार आ गया है 6 बार आ गया है, इसका मतलब ये हमारा सही है। अब इस 36 पर भी ब्याज बनेगा इन 2 वर्षों के लिए, तो 6 और 6, इन दोनों 36 पर भी, यानी इस 36 का 1/6 6, इस 36 का 1/6 6। तो जो तीसरी हमारी लाइन 4 बार आएगी, तो 6 6 6 6 ये 4 बार हो चुका है। अब ये बच गया, इसका ब्याज 1, तो अंतिम क्या होता है 1 होता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। टेबल बनाने के बाद हमें तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर 343 दे रखा है, तो ये होता है तीसरे वर्ष का CI और ये है चौथे वर्ष का। कितना अंतर है, ये दोनों टर्म्स सेम हैं, ये दोनों भी सेम हैं, ये दोनों भी सेम हैं, ये भी सेम है, यानी 36 6 42 6 48 और 1 49 यूनिट का अंतर है तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू है 343, 1 यूनिट की वैल्यू बटे 49, राशि ज्ञात करनी है 1296। तो 49 पर ये कटेगा 7 पर, 49 7 343 होते हैं, 7 से इसकी गुणा कर देते हैं, 7 6 के 42, 7 9 में 63, 12 7 84 और 6 90, तो 9072 रुपये क्या आएगी राशि आएगी। तो ये था हमारा आज का, यानी जो आज हमने टॉपिक कवर किया है कि थोड़े और एडवांस क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद।